नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी संन्यास। नीलम कुलश्रेष्ठ हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित और सशक्त लेखिका हैं जो विशेष रूप से स्त्री विमर्श, सामाजिक मुद्दों और समकालीन कहानियों के लेखन के लिए जानी जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी संन्यास। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। माई ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगा नल खोला, उन्हें लगा कि ठंडे पानी से उनका हाथ ठिठुर जाएगा। उन्होंने जल्दी जल्दी पानी पीकर गीले होंठों को आंचल से पोंछ लिया और साथ के एक छोटे से बक्से को हाथ में उठा लिया। बक्से को लेकर चलना उन्हें बहुत भारी पड़ने लगा था। अब तो दिसंबर की ठंड भी उनसे सही नहीं जाती थी। ऐसा लगता था कि ठंडी हवा त्वचा काटकर उनके बूढ़े शरीर के रेशे रेशे में भर गई हो। डीलक्स से उतरी भीड़ बाहर निकलने वाले द्वार की ओर बढ़ी चली जा रही थी। एक कुली के हल्के से धक्के से वो गिरते गिरते बची थी। क्या कर रहा है, देख कर नहीं चल सकता? अभी माई गिर पड़ती। सामने से आने वाले कुली ने उनके पीछे वाले कुली को झिड़का। पीछे वाला कुली भी खींच कर बोला, मुझे तो लगता है तुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रंटियर मेल की तरह दंदनाता चला आ रहा है। जरा धीमे चलता तो मैं क्या माई से टकराता? माई ने बीच बचाव किया। भैया, मेरे लिए तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं कोई गिर थोड़ी गई हूँ। कानपुर की स्मृतियों ने उनका हृदय इतना क्षत विक्षत कर रखा था कि अनजान कुली की वो सहानुभूति उन्हें बहुत भली लग रही थी। कौन अनजाने लोगों पर ध्यान देता है? माई पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर आ गई। मथुरा के स्टेशन पर छोटी लाइन पर खड़ी वृंदावन जाने वाली गाड़ी में अभी इंजन नहीं लगा था। एक डिब्बे में उन्होंने अपना बक्सा रख दिया। खिड़की के पास बैठकर उन्होंने चाय वाले को आवाज़ दी। कुल्हड़ की सोंधी सोंधी गर्मा गर्म चाय से लगा कि उनमें एक नई जान आ गई हो। तभी एक जोड़ा अपनी एक छोटी बच्ची के साथ आकर सामने की सीट पर बैठ गया। उनकी बातों से माई को पता चला कि उस स्त्री का नाम तन्वी था। उनकी बेटी का नाम टिमी था। थोड़ी देर बाद एक काली दाढ़ी मूंछ वाला साधु आया और तन्वी से सटकर बैठ गया। तन्वी के चेहरे से साफ लग रहा था कि साधु के मैले कपड़ों की दुर्गंध से उसका जी मिचला रहा था। वो कनखियों से जिस तरह लाल आंखों से तन्वी को घूर रहा था, उससे उसे वितृष्णा हो रही थी। वो उसे घूरता अपनी उत्तेजना छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा था। उसे लाल आंखों से घूरता बार बार बोल रहा था, की कोरबे, की कोरबे। माई ने तन्वी की परेशानी पहचान ली। वो साधु से बोली, बाबा तुम इधर मेरे पास आकर बैठो। वो साधु कुटिलता से मुस्कुराया, ना माई, शिव की कृपा से हम इधर ही सुखी हैं। इस बार तन्वी उठकर खड़ी हो गई। तुम उठते हो या मैं जाऊं? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, वो साधु उठकर खिसियाया हुआ सा दूसरे डिब्बे में चला गया। तभी गाड़ी चल पड़ी। माई शर्म से भर गई। बेटी, ऐसे ही साधुओं के कारण असली संतों को भी लोग शंका से देखते हैं। तन्वी माई के चेहरे की शांति व सौम्यता पर मुग्ध सी हो गई। उसे उनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। उसने माई से पूछा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। यदि तुम कभी वहाँ जाओ तो वहाँ का चौधरी का बाड़ा हमारा ही है। तो वृंदावन में आप क्या कर रही हैं? आपने तो वृंदावन की बंगाली माइयों जैसी सफ़ेद धोती पहन रखी है, माथे पर चंदन लगाया हुआ है, गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। माँ की आंखें भर आईं। सब तकदीर का खेल है। ऊपर वाला कब किसको आसमान पे ज़मीन पर पटक दे पता चलता है। माई के होंठ, उनकी आवाज़ जो बता रहे थे, तन्वी को लग रहा था वो भी उस चौधरी के बाड़े की गली में माई की ज़िंदगी जो गुजर गई में टहलने निकल पड़ी है। माई उसी बाड़े के अपने बड़े मकान के दरवाजे पर घूंघट निकाले, सिर पर पानी का कलश लिए नई बहू की तरह गृह प्रवेश कर रही हैं। तब सारे बाड़े के किराएदार नई बहू को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। गृह प्रवेश के बाद उन्हें बाहर की बैठक में ही बैठा दिया गया था। वहाँ के लंबे चौड़े लकड़ी के सोफ़े, आदमकद तस्वीरें, लंबे फूलदान, बड़ी बड़ी पीतल की कलात्मक मूर्तियाँ, वहाँ की सजावट का सामान देखकर वो दंग रह गई थीं।
यूँ तो वो भी खाते पीते परिवार की थीं, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शादी के बाद इतने राजसी भोग उनको मिलेंगे। सास ने इकलौती किशोरी बहू को अपनी हथेली में भींचे फूल की तरह संभाल लिया था। किशोरी के कमरे में हर समय असली घी के लड्डू व मठरी के डिब्बे भरे रहते थे। मेवों के डिब्बों के मेवे अगर 10 दिन में ख़त्म ना होते तो उसकी सास डब्बे खोल खोल कर लाड़ में डांटती जाती। मेवे नहीं खाएगी तो तंदुरुस्त कैसे रहेगी? बहू कुछ खाती पीती क्यों नहीं हो? जरी की साड़ी और गहनों से लदी किशोरी इस लाड़ से निहाल हो जाती। जब कभी बाड़े के किराएदार मास्टर जी की बेटी रत्ना या कपड़े की दुकान वाले सिंधी की बेटी उससे मिलने आती तो वह किवाड़ बंद कर ढेर सा मेवा उनके सामने रख देती या मुट्ठी भर मेवा नौकरानी को ही पकड़ा देती। ससुर जब तब नोटों की गड्डी उनके हाथ में रख देते। बहू जाकर बाजार से कुछ खरीद लो। वो संकोच से कहती, अभी तो मेरे पास शादी का सामान ही बहुत सा है, तो ये नोट बैंक में जमा करवा दो। उन्होंने तो मध्यम वर्गीय परिवारों में ये देखा था कि मुंह दिखाई में मिले रुपए सास ससुर अपने पास रख लेते थे, ये कहते हुए कि शादी में बहुत खर्च हो गया है। इस घर में तो ससुर जी स्वयं उन्हें लेकर बैंक गए व अकाउंट खुलवा कर सारे मुंह दिखाई के रुपए व ऊपर से 10,000 और रुपए जमा कर दिए थे। माई के मुंह से वो सांस निकल गई। अब उनके कुमलाए झुर्रीदार चेहरे और मामूली धोती को देखकर कौन कहेगा कि उनका बैंक अकाउंट रुपयों से भरा रहता था। वो दोनों हाथों से मेवा लुटाती गहनों कपड़ों से लदी रहने वाली किशोरी वो खुद थीं। माई, आपने सन्यास कब लिया? तन्वी उत्सुकता से पूछ रही थी। बेटी, सन्यास तो बिरले ही लेते हैं, बाकी को तो जबरन लेना पड़ता है। माई के चेहरे की स्निग्धता जैसे धुल गई। उसके अंदर से वेदना छलक आई। बूढ़ी आंखों से मानो अभी बादल फट पड़ेगा। माई रुआसी हो तन्वी से कह उठी, तुम जानो उस समय होटल में अय्याशी का ज़माना नहीं था। हर शहर में बदनाम गलियां या कोठे हुआ करते थे। तन्वी देखती रही। माई के सामने उनके अतीत के पन्ने खुलते जा रहे थे। वे एक एक करके तन्वी को थमाती जा रही थीं। उस किशोरी के पति देवी दत्त उसके जैसे ही मासूम थे, किंतु उसकी संगत तौबा। शादी तो हुई, लेकिन दोस्तों से नज़दीकी ज़्यादा थी। दोस्तों में सभी तो अच्छे हों ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ दोस्त अपने व्यवसाय में डूबे थे, वे कभी कभार मिलते। वे अपनी गृहस्थी में खुश थे। लेकिन कुछ दोस्त बड़े रंगीन शौक़ रखते थे। उन्हें कोठे पर जाना पसंद आता था। वे देवदत्त से कहते, भाई क्या जोरू के गुलाम बने रहने का, हमारी तरह चलो कोठे पर, कुछ गाना बजाना हो जाए। अमीर हो, कुछ ऐसी रंगीनियाँ पाला करो। आखिरकार देवदत्त दोस्तों की गिरफ्त में फंस ही गए। दोस्तों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें पकड़कर गौहर जान की गली की तरफ चल दिए। नीचे की दुकान से पान का एक बीड़ा लेकर देवी दत्त के मुंह में ठूंस दिया। बेले के फूलों का गजरा खरीद कर उनके एक हाथ में बांध दिया। सीधी मासूम किशोरी को जानने वाले देवी दत्त गौहर जान का तेज लहराता शरीर देखकर जैसे उसके नृत्य करते, घुंघरू छनकाते चपल कदमों में बिछ गए। उसकी नटखट मुद्राओं से रूखे सूखे देवी दत्त भी इतने रसीले हो उठे कि ऊट पटांग शायरी करने लगे। दोबारा उनके दोस्तों को उन्हें खींच कर ले जाने की ज़रूरत ही न रही। उन्होंने सबसे पहले उसके लिए सोने के घुंघरू बनवाए, तभी उसके कोठे पर दोबारा कदम रखा। एक बार गौहर जान के यहाँ कदम रखना था कि फिर कभी वो उसकी कैद से छूट ना सके। शाम को उनके घर जाने पर किशोरी इस आस से सजती कि शायद देवी दत्त उससे घूमने चलने के लिए कहेंगे। वो स्वयं नहा धोकर चूड़ीदार पायजामा और चिकन का कुर्ता पहनते, फिर शीशी में से थोड़ा सा इत्र छिड़क कर बालों को कंधे से देवानंद के अंदाज में फुलाते हुए कहते, किशोरी आज तो मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा, आज एक दोस्त के यहाँ दावत है। किशोरी हैरान रह जाती कि इनके ऐसे कौन से दोस्त बन गए हैं जो रोज़ किसी न किसी के यहाँ दावत होती है। उनकी माँ भी हैरान थी, कभी कभी उन्हें झिड़कती थी। किशोरी सारे दिन घर में रहकर तंग हो जाती है, तू उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? माँ, आजकल मैं दोस्तों में व्यस्त हूँ, बाद में कभी ले जाऊँगा, देवी दत्त उनसे जान छुड़ाते हुए कहते। कभी कभी 10-15 दिन में जब किशोरी को घुमाने भी ले जाते तो उसे लगता जैसे वो उसे घुमाने की रस्म अदा कर रहे हों। वो कुछ बात करती तो हाँ हूँ में उत्तर देते। ऐसा लगता कि उनका ध्यान कहीं और हो। भारी मन से वो घूम कर लौट आती।
एक दिन मांझी को कहीं से खबर लगी कि उनका इकलौता बेटा गौहर जान के चंगुल में फंस गया है। किशोरी तो सुनकर काठ हो गई। वो घर में पगलाई सी घूमती रहती थी। उसे न खाने का होश रहता और न संवरने का। उसने देवी दत्त के सामने कितनी ही लाल साड़ियाँ पहनी, लेकिन वो उसकी आँखों से गौहर जान के लाल दुपट्टे की लाली नहीं निकाल पाई। बस वो तड़पती रह गई। उसे अपनी बेटी उमा का भी होश नहीं था। मांझी व पिताजी ने देवी दत्त को पहले प्यार से समझाया, फिर डांटा भी, लेकिन वो तो जैसे बौरा चुका था। पिताजी तो देवी दत्त की बेशर्मी से सारी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। यही शर्म उन्हें ले डूबी। मांझी ने उनके दुख के कारण दिल पर पत्थर रख लिया था, लेकिन किशोरी का चेहरा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता था। वो उसकी मैली धोती देखकर दुलारती हुई कहती, जा बेटा कपड़े बदल ले। किशोरी तड़प कर उत्तर देती, किसके लिए बदलूं, सब कुछ तो लुट गया मेरा। रत्ना भी उसके पास आने से सहमने लगी थी। अब वो कपड़े जेवर की गिनती नहीं पूछती थी। शायद समझने लगी थी कि इन सब से बढ़कर नारी के लिए पति का प्यार होता है। पिता के मरते ही देवी दत्त और भी आज़ाद हो गए थे। उन्हें ना तो व्यापार की सुध थी और ना ही अपनी। गौहर जान से वो नए से नए फड़कते गीत की फरमाइश करते और वो उस गीत पर और भी शौक अंदाज में ठुमके लगाते हुए उसकी बड़ी कीमत मांगती। उसके इस नृत्यों पर झूम झूम कर वो अपना व्यापार तो चौपट कर ही बैठे। शराब ने उनके स्वास्थ्य को और भी जर्जर बना दिया था। एक दिन वो गौहर जान के कोठे की सीढ़ियों के नीचे मृत पाए गए। माई स्वयं ही नहीं समझ पाई थीं कि सामने बैठी तन्वी को वो कैसे अपना समझ बैठी हैं, जो उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाने बैठ गईं। उनकी आंखें नम हो गई थीं। मैं तो उनके मरने के बाद जैसे काठ हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान घर बार व उमा को पालने में लगा पाई थी। पास में बैठी सफ़ेद मैली धोती व गंजे सिर वाली कलकत्ता से आई 3 विधवा माइयाँ भी उनकी कहानी ध्यान से सुन रही थीं। अचानक वे भी पूछ बैठी, तुम्हारी बेटी तो सुखी है? हाँ, खूब सुखी है। मुझे वनवास देकर राजरानी की तरह राज कर रही है, वो कसैली आवाज़ में बोली। तन्वी को बुरी तरह झटका लगा। आपको वनवास देकर? हाँ, तभी तो कहते हैं कि अपने पेट से जाए का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन माई, संसार की कुछ माताएं तो एक बेटी की कामना जरूर करती हैं। बेटे तो अपनी पत्नी की शक्ल देखते ही पराये हो जाते हैं। अपने अपने कर्म हैं बेटी। इस माँ ने तो अपनी बेटी से ही धोखा खाया है। कैसे? दूसरे के जीवन में इतनी दखलंदाजी खुद तन्वी को भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो बिना पूछे भी नहीं रह पा रही थी। माई को लगा जैसे वो फिर कहीं अपने अतीत में खो गई हों। बेटे की मृत्यु के बाद किशोरी की सास ने वज्र बनकर दुनियादारी से मासूम किशोरी पर अपनी ममता की छाँव और भी मजबूत कर दी थी। उमा सहित उन दोनों का सहारा चौधरी जी के बाड़े के मकानों का किराया ही था। उसकी सास जब कभी अपनी सफ़ेद लगदग करती साड़ी में किराया वसूल करने चलती तो किसी भी किराएदार को न कहते न बनती। किशोरी को बेटी को कहाँ पढ़ाना है, क्या सिखाना है, क्या पहनाना है, सब वही देखती। किशोरी को हमेशा ऐसा लगता कि वो किसी पुरुष के सहारे जी रही हों। कभी कभी लाड़ में उसकी सास उसे ताना भी मार देती थी। माँ की अकल वाली तो बेटी ही है। माँ तो जैसे सीधी सादी गाय है। मैं मर गई तो तू कैसे निभाएगी दुनियादारी? वाकई उसकी आंखों में गाय जैसी कातरता झलक उठती। वो घबरा कर कहती, माँ जी ऐसा मत कहिए। मैं हंसी ठिठोली थोड़ी कर रही हूँ। उमा से ही थोड़ी दुनिया जहान की चालाकी सीख, वरना ये दुनिया तुझे जीने भी नहीं देगी। लड़का भी सुदर्शन था, व्यापारी परिवार का था। माई को क्या पता था कि उमा की शादी के बाद मांझी के मरते ही उनकी बात सच हो जाएगी। मांझी के मरते ही किराएदारों ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। जिसकी जब मर्जी होती किराया देता, ना होती ना देता। बेटी दामाद भी कानपुर से उनके पास आकर हालचाल पूछ जाते। मकान और बाड़े के किराएदारों के हालचाल देखकर वे पीछे पड़े रहते कि वो बाड़ा बेच दें और किशोरी उनके साथ चली चले। कानपुर में वे उन्हें मकान दिलवा देंगे। किशोरी भी सोचती कि उनके सिवा उनका है ही कौन। बाद में दामाद ने आकर सारी जायदाद बिकवाई और लाखों रुपए उनके हाथ में रख दिए। वो उन्हें कानपुर लेकर आ गया। उसके बाद? कलकत्ता वाली एक माई ने पूछा। दामाद जी तो दूसरे दिन ही काम से शहर के बाहर चले गए।
चौथे दिन जैसे ही मैंने अपने कपड़े निकालने के लिए बकस का ताला खोला तो देखा बकस में ना तो एक भी जेवर है और ना ही एक भी रुपया। क्या आपकी बेटी ने ही वे सब निकाल लिए? उसी का कारनामा था वो। मैं दौड़कर उसके पास गई। पहले तो मानी ही नहीं कि वो उसका काम है। बाद में लापरवाही से बोली, तू जब सो रही थी तो तेरे पर्स में से चाबी निकाल कर मैंने ये सब निकाला है। अब तू बुढ़िया हो गई है, क्या करेगी पैसे और गहनों का? जा चुपचाप कोने में बैठकर भजन कर। मैं अवाक रह गई। उस निर्दयी बेटी के लिए घृणा सी भर आई तन्वी के मन में। वो पैसा बाद में उसे मिलना था, फिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं बोली कि दामाद जी को आने दे, उनसे शिकायत करूंगी। वो विभत्स हंसी हंस पड़ी कि उन्होंने ही तो ये योजना बनाई थी कि बुढ़िया का सब कुछ बिकवा कर उसके पैसे पर हम अपना कब्जा कर लें। ओह, आप पर क्या बीती होगी? सोचने में भी तन्वी की रूह कांप रही थी। मुझे लगा था आसमान घूम रहा है, ज़मीन धंसी जा रही है। मैं 1 महीना बीमार रही। उन्होंने मुझे यानी करोड़पति घर की बहू को सरकारी अस्पताल में पटक दिया था। आसपास बैठी माइयाँ, तन्वी भी उसके साथ सिसक उठे। यही देखकर दुनियादारी से मन उचाट हो गया बेटी। धीरे धीरे मेरा सामान पीछे की कोठरी में पहुंचा दिया गया। मैंने खाना खाया है या नहीं, बीमारी में मैंने दवाई ली है या नहीं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। इसलिए मैं वृंदावन में आकर महिला आश्रम में रहने लगी। कहते कहते माई की आंखें बरस ही पड़ीं। अपनी धोती के आंचल से उन्होंने आंसुओं को पोंछा तो थोड़ा सा माथे का चंदन भी पुछ गया। फिर बेटी के यहाँ जाती क्यों है? जब उसके बच्चों के लिए दिल कलपता है तो उसको बच्चों के देखने साल में एक बार चली ही आती हूँ। हर बार वो मुश्किल से किराए के पैसे देती है। तन्वी की गोदी में टिमी दुनियादारी के बातों से बेखबर खिड़की के बाहर के पीछे भागते हुए पेड़ों को देखकर खुश हो रही थी। तेज हवा के कारण उसके बाल बिखर गए थे। माई के सीने में जैसे कुछ दरक उठा। माई की आपबीती सुनने के बाद भी तन्वी ने कितने प्रेम व विश्वास से टिमी के माथे पर एक चुंबन जड़कर प्यार किया। वह खिड़की से इशारा करके बाहर भागते हुए पेड़ों, उड़ते हुए पंछियों को, तालाब में पानी पीती गायों को दिखाती जा रही थी। टिमी ऐसे समझदारी दिखा रही थी जैसे वो सब समझ रही हो। माई को तन्वी के हवा में उड़ते हुए बाल, टिमी की चपलता बेहद भली लग रही थी। वो इन दोनों माँ बेटी के इस प्यार के लिए प्रार्थना करने लगी। अपने संतानों को पालने में कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। शायद अपनी संतान के लिए इसी प्रेम व विश्वास के कारण दुनिया भर के माँ बाप अपनी संतान को प्यार से पालते चले जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे कठोर दुनियादारी पर आधारित नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी संन्यास। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।